अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि हमारा कोरल ड्रॉ स्टार्ट हो गया है। आज उसकी क्लास नंबर 1 है। इसमें हम कोरल ड्रॉ को ओपन करना देखेंगे और हम कोरल ड्रॉ के फर्स्ट पेज के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें हम को कौन सी डिटेल सबसे पहले देनी होती है। जी, तो हमारा ये जो कोर्स है ये बेसिक से होगा। हमारी कुछ पहली 4-5 क्लासेज जो होंगी वो बिल्कुल बेसिक होगी ताकि हर कोई हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सके। चलिए देखते हैं कैसे और कहाँ से कोरल ड्रॉ को ओपन किया जा सकता है। जी दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये डेस्कटॉप के ऊपर भी कोरल ड्रॉ नजर आ रहा है। हम इधर भी डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं स्टार्ट मेन्यू में। इसके बाद यहाँ पे सी में जाते हैं। ये सी में यहाँ से भी ओपन हो सकता है 1 क्लिक करके। इसके बाद हम यहाँ सर्च पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोरल। जैसे ये सामने आएगा यहाँ से भी 1 क्लिक करके जा सकते हैं। चलिए हम इस कोरल को हम डेस्कटॉप से ओपन करते हैं। डेस्कटॉप पे गए, इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके ओपन पे भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों से आपका कोरल ड्रॉ ओपन हो जाएगा। हम राइट क्लिक करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग में, फिर ये ओपन हो जाएगा। कोरल ड्रॉ ओपन हो गया। अब ये वेलकम स्क्रीन सामने आएगा। जी दोस्तों, ये वेलकम स्क्रीन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। ये सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है कोरल ड्रॉ 1864 बिट वेलकम स्क्रीन। ये जो है वेलकम स्क्रीन, ये टाइटल बार कहलाता है। इसको कहते हैं टाइटल बार। ये अभी वेलकम लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमारी वेलकम स्क्रीन ओपन है। हम जब आगे जाएंगे तो हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, उसमें हम जो भी टाइटल देंगे वो हमें लिखा हुआ नजर आएगा। ये वर्क स्पेस, ये न्यू, ये इन चीज़ों की तो हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इसको हमें डिस्कस भी नहीं करते इसमें क्या है या क्या नहीं है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उनके कोरल ड्रॉ की कंपनी के बारे में डिटेल होती है इसमें। ये रिसेंट जो लिखा हुआ आ रहा है फुल पेज, इसमें ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैंने अपना एक लोगो बनाया था और ये कुछ यूट्यूब के थंबनेल हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये न्यू डॉक्यूमेंट मिलेगा। इसके बाद न्यू टेम्पलेट और न्यू ओपन डॉक्यूमेंट। ओपन डॉक्यूमेंट तो आपका कोई डॉक्यूमेंट बना होगा तो वो ओपन होगा, क्योंकि हमारी अभी न्यू क्लासेस हैं। आज पे फर्स्ट क्लास है तो हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया हुआ, क्योंकि हम ओपन भी फिर नहीं कर सकते। ऐसे तो मैंने पहले बनाए हुए हैं, मेरे ओपन हो सकते हैं। आपकी फर्स्ट क्लास है, आप अभी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ओपन नहीं होगा। अगर आपने पहले बनाए हुए हैं तो वो इससे ओपन होते हैं। इस बाद है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। इस पर क्लिक करके आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें आपको पुराने बने हुए टेम्पलेट नजर आएंगे। ये देखें, ये ओपन हो गया है। इसमें ये देखें बिजनेस कार्ड का है कि इसका साइज का होगा, कैसे बनते हैं, ये तमाम चीजें इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम अपना बनाएंगे। हमें पता होता है कि पहले से हमने क्या बनाना है। ये उनके लिए होता है जिनको बिल्कुल पता ना हो कि कौन सी चीज कैसे बनती है और उसका क्या साइज होता है। तो क्योंकि मैं आपको तमाम चीजें डिटेल से बताऊंगा और 1 बाय 1 करके बताऊंगा। इसको काटते हैं, हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। जैसे कि आप इस पे क्लिक करेंगे, एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आ रहा है नैम में हम देंगे जी इसको नैम। इसमें देख लेते हैं क्लास 1। ये क्लास 1 जो है बाद में आपको ऊपर टाइटल बन जाएगा। इसके बाद है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट डेस्टिनेशन। इसको आप कस्टम रहना चाहिए ना, इसको आपने क्लिक नहीं करना CMY के या वेब के ऊपर RGB, क्योंकि इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसको कस्टम रहने दें क्योंकि हमने अभी न्यू बनाना है। और इसके बाद साइज आ गया A4, A3, A5, A6, ये तमाम चीजें ये साइजेस हैं। हम इसको फिलहाल A4 पे ओपन करते हैं। A4 वो डॉक्यूमेंट होता है जो आमतौर पे कॉपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फोटोकॉपी A4 पे होती है। ये आ गया जी, इसकी हम अपने से वेट एंड वो दे सकते हैं, वेट एंड हाइट। इससे फिर ये कस्टम बन जाएगा। हम इसको इसकी वेट एंड हाइट भी रहने देते हैं। ये आ गया हमारा साइज, मिलीमीटर में आए, इंचेस में आए, इसमें हम ओपन करते हैं। हमें इसको फिलहाल तो मिलीमीटर रहने देते हैं। बाद में हम कुछ ऐसे साइजेस होंगे जो हमने इसको देने होंगे, वो इंचेस में, पॉइंट में, पिक्सल में, ये चीजें हमें जरूरत है कि फिलहाल इसको मिलीमीटर रहने दें।
इसके बाद ये हाइट हो गया। ये आपका आ गया जी ये पेज साइजेस, आपका ऐसे लैंडस्केप में आए या पोर्ट्रेट में आए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमारा ये A4 का जो पेज है हमें पोर्ट्रेट ही चाहिए, लैंडस्केप में नहीं चाहिए। हम इसको पोर्ट्रेट क्लिक किया हुआ है। और इसके बाद नंबर ऑफ पेजेस, हमें कितने पेज चाहिए, हमारा ये जो काम है कितने पेजों पे आएगा, एक पेज होगा कितने पेज होंगे, हम इसको 1 ही रहने देते हैं। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा ये पेजेस कहाँ पे शो होते हैं। उसके बाद आ गया प्राइमरी कलर मोड, इसको आप RGB कर दें, क्योंकि हमने जो भी चीज बनानी है वो फिलहाल स्क्रीन के लिए होगी। ये इसका RGB और CMYK में मैं आपको इसका थोड़ा सा फर्क बता दूं, क्योंकि बाद में इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनेगी। ये एक बड़ा टॉपिक है और बहुत अहम टॉपिक भी है। RGB आप ये समझ ले, जो भी चीज आप सामने देखेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे या टीवी की स्क्रीन पे, किसी भी स्क्रीन पे वो प्रिंट होकर आपके पास नहीं आएगी, सिर्फ वो स्क्रीन पे होगी। तो वो RGB पे आपको उस RGB मोड में अंदर जाना पड़ेगा। अगर आपकी कोई भी चीज प्रिंट होके आएगी, पेनाफ्लेक्स हो गया, फोटोकॉपी हो गई, प्रिंट हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, इन तमाम चीजों को आपने CMY पे क्रिएट करना है। इसको हम RGB रहने देते हैं फिलहाल। ये रेजोल्यूशन आ गया, रेजोल्यूशन इसको आप 300 रहने दें, इससे काम नहीं करना। 300 पे अच्छी चीज प्रिंट हो जाती है और अच्छा नजर भी आता है। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ 200 होता है, 150 होता है, इसको आप 300 मैक्सिमम रहने दें, इससे ज्यादा नहीं होता। ये पेज मोड, रिव्यू मोड, इसको आप यही रहने दें। इसके बाद ज्यादा आपको चेंजिंग की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको ये मैं बता देता हूँ डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये अगली दफा जब आप कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स नहीं शो होगा, यही तमाम डिटेल ओपन हो जाएगा। इस पे आपने क्लिक नहीं करना, क्योंकि हर दफा हमें नई डिटेल चाहिए होती है। ओके कर दें। ये हमारा A4 का डॉक्यूमेंट ओपन होके आ गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे मजीद डिटेल देखेंगे कि क्या चीज कौन सी है और किसको इसको क्या कहा जाता है। आज की वीडियो इधर तक ही। ओके, अल्लाह हाफिज।